हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस यूनिवर्स को हम अब तक जानते हैं वो इस अंतहीन ब्रह्मांड का मात्र 5% हिस्सा है। जी बिल्कुल, मात्र 5%। तो आप ये सुनकर जरूर चौंक जाएंगे और आपके दिमाग में कई सवाल उछल कूद करने लगेंगे, जैसे इतना विशाल ब्रह्मांड मात्र 5% कैसा हो सकता है? अगर ये ब्रह्मांड सिर्फ 5% है तो बाकी 95% क्या है और कहाँ है? इसी तरह के न जाने कितने सवाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी 95% हिस्से की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 5% मैटर यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और 27% हिस्सा डार्क मैटर है। इसमें न इलेक्ट्रॉन, न प्रोटॉन और न ही न्यूट्रॉन होते हैं। डार्क मैटर अदृश्य होते हैं और बाकी के 86% हिस्से में डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व, एमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक की टेक्नोलॉजी के बल पर इन्हें देख पाना संभव नहीं है। डार्क मैटर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। ऐसा माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड बायरोनिक पदार्थों से मिलकर बना है, लेकिन डार्क मैटर कैसे बने इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। सिर्फ इनके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही इनकी उपस्थित होने का अनुमान लग सका है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इन्हीं ने पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार तरीके से बांध रखा है। और वैसे डार्क एनर्जी वास्तव में क्या है, इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। बस इतना कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष का 3/4 हिस्सा डार्क एनर्जी से बना हुआ है। यह एक प्रकार की रहस्यमयी शक्ति है जिस पर अंतरिक्ष टिका हुआ है। वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इसका स्रोत क्या है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के फॉर्मूला E=mc² के आधार पर यह माना जाता है कि मैटर और ऊर्जा को बदला नहीं जा सकता। इससे यह सवाल उठता है कि अगर ऊर्जा का निर्माण किसी दूसरे ऊर्जा स्रोत से होता है तो डार्क एनर्जी कहां से उत्पन्न होती है? एल्बर्ट आइंस्टाइन पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह कहा था कि अंतरिक्ष खाली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस बात का यह आधार निकाला गया कि अंतरिक्ष की अपनी एक शक्ति है जो डार्क एनर्जी है। कहा जाता है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हर जगह मौजूद है। ये इस समय भी हमारे चारों तरफ विद्यमान है, लेकिन अदृश्य है और हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं कि इसे देख सकें। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, रहस्यों के नए दरवाजों को खोलते हैं, नई चीजों को करते हैं, क्योंकि हम उत्सुक हैं और उत्सुकता हमेशा हमें नए रास्तों की ओर लेकर जाती है। इंसान की उत्सुकता और नई चीजों की जानने की प्रबल इच्छा के चलते ही विकसित सभ्यताओं ने जन्म लिया है। आज हमारी सभ्यता उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हमारे रोवर्स करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित ग्रहों की सतह पर भ्रमण कर रहे हैं। हमारे टेलीस्कोप अरबों प्रकाश वर्ष से सफर करके आ रही लाइट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है तो डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट्स का लिंक दिया गया है। और यही नहीं, हमने तकनीक और गणित की आंखों से लंबे समय से रहस्य बने ब्लैक होल को भी देखने में सफलता हासिल कर ली है। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम ब्रह्मांड के मात्र 5% हिस्से को ही जानते हैं और 95% हिस्सा रहस्य का विषय बना हुआ है। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप से आए डाटा पर अध्ययन कर पता चला कि आज हमारा ब्रह्मांड जिस स्थिरता और व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है उसके पीछे की वजह डार्क मैटर है। वहीं जिस तेजी से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और इसके भीतर की गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, इसके पीछे की वजह डार्क एनर्जी है। हालांकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आज भी जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। इनके बारे में हमारे पास अब तक कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन भविष्य ऐसी संभावनाओं को लेकर खड़ा है जिसके बल पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इन दोनों रहस्यों के विषय में काफी कुछ जाना जा सकेगा। इस ब्रह्मांड और उसके भीतर असीमित रहस्य छिपे हैं। वहीं इंसान के भीतर की प्रबल आकांक्षा भी उसी को जानने की है। महान खगोल वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, ब्रह्मांड हमारे भीतर छुपा है, हम उसी के बने हैं। ये अनंत अंतरिक्ष खुद को हमारे जरिए ही जान रहा है। हम ब्रह्मांड को जानने का एक जरिया हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इन्हें विस्तार में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट में बताएं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।